अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कुकीज़। पीएचपी में किस तरीके से हम लोग क्या होता है ये टॉपिक, इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। हम लोगों ने इससे पहले सेशन देखा था पीएचपी में। सेशन क्या काम कर रहा था? सेशन मेरे पास एक अदर ब्राउज़र के ऊपर एक अदर वेरिएबल क्रिएट कर दिया था। स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप लोग कहाँ पे स्टोर कर पा रहे थे? ब्राउजर पर। ठीक है, जब मैं ब्राउजर पे स्टोर करने क्यों कर रहे थे, ताकि देखें इधर हम मेरी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मैंने वेबसाइट की सारे पेजेस के ऊपर साइमल्टेनियसली लेके मूव करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको ब्राउजर पे स्टोर करवा देता हूँ ताकि मैं अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस पे उस डाटा को एक्सेस कर सकूँ। ठीक है जी। और तो इसमें हम किस किस्म की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा रहे होते हैं ज़्यादातर, जैसे कि लॉगिन इन्फॉर्मेशन, जो बंदा यूज़र लॉगिन होकर आ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, ताकि ताकि मैं उसको, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन होने के बाद उसका नाम लिखा हुआ है तो नाम और इमेज, तो उसकी जितने भी वेबसाइट के पेजेस होंगे उन सब पे उसका नाम, इमेज, सेम पीस ऑफ कोड जो है वो सारे पेजेस पर नज़र आ रहा होगा। तो ये वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कहाँ पर होती है? आपके ब्राउजर के अंदर स्मॉल एक वेरिएबल के तौर पे क्रिएट हो जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की होती है। ठीक है, अच्छा, उसके थ्रू ही हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लॉग आउट भी कर रहे होते हैं, लॉग इन लॉग आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये होता है क्या है, अगर आप लॉग इन हुए हुए भी हो तो ये कहाँ पे मौजूद है? आपके ब्राउजर के अंदर इसकी स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है ना। तो अगर आप हिस्ट्री रिमूव कर दोगे तो आप क्या हो जाओगे, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाओगे। ऐसा ही है। तो कुकीज भी हमारे पास कुछ इसी तरीके का है। क्या कर रहा होता है, हमारे पास स्मॉल पीस ऑफ फाइल आपके पीसी में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, जो यूजर की लॉगिन इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करी जा सकती है, इसके अंदर करा जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक ऐसा फीचर है जो कि हमारे पास सेशन भी प्रोवाइड नहीं करता, वो सिर्फ कुकीज प्रोवाइड करती है। और वो हमारे पास क्या है, एक्सपायरी टाइम। मतलब ये है कि अगर आपने लॉग आउट किए बगैर कुछ टाइम पीरियड के बाद आपने अपने सिस्टम को क्या कर, अपने एप्लीकेशन को क्या कर देना है, लॉग आउट करवाना है, तो हम उसको सेशन के थ्रू नहीं बल्कि हम उसको किसके थ्रू करवा सकते हैं, कुकीज के थ्रू करवा सकते हैं। आपने अक्सर इस किस्म की फीचर जो है वो बैंकिंग एप्लीकेशन में देखा होगा कि अगर इतने टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने इसको यूज नहीं किया या इतने टाइम पीरियड तक खुली रही तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सेशन उसका एक्सपायर हो जाएगा, उसका जो कुकीज है वो क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, तो आप कहाँ आ जाओगे, लॉगिन के पेज पर आ जाओगे। ठीक है, तो वो किसके थ्रू की जा सकती है, कुकीज के थ्रू किया जा सकता है। तो कुकीज के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि कुकीज को क्रिएट कैसे करते हैं, कुकीज को यहाँ पे हम कॉल, या मैं जब मैं कॉल करूंगा तो इसका मतलब मैं क्या करवा रहा हूँ, सिलेक्ट करवा रहा हूँ। सिलेक्ट कैसे करते हैं, और अगर मैं कुकीज रिमूव करवा रहा हूँ तो डिलीट करवा रहा हूँ, तो इसको मैं डिलीट कैसे करूंगा कुकीज को। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे पास क्या मौजूद होना चाहिए, कोई लॉगिन का पेज मेरे पास मौजूद होना चाहिए जिसके अंदर मैं ये सारे काम कर सकूं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कुकीज को अगर हम लोगों ने क्रिएट करना है, बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि अगर मैंने क्रिएट करना है कुकीज को तो किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक अदद मेथड कॉल करूंगा जिसका नाम क्या है, सेट कुकीज। और उसके अंदर मैंने कितने पैरामीटर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर कितने हैं मेरे पास, 3, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले पैरामीटर में हम लोग क्या पास करते हैं, दूसरे पैरामीटर में हम क्या पास करते हैं, और तीसरे पैरामीटर में क्या पास करते हैं। तीनों को मैं बता दे रहा हूँ। पहले पैरामीटर में हम लोग पास करते हैं, वो जैसे हम लोग सेशन बनाते हैं, सेशन का कोई ना कोई नेम होता था ना, तो यहाँ पे हमारे पास वो उस वेरिएबल का नेम होगा जो हमारे पास ब्राउजर पे क्रिएट होगा, तो मेरे पास उसका नाम आएगा। दूसरे में हमारे पास क्या नाम, उसका उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखनी है वो वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू स्टोर होगी ना वो वैल्यू आएगी। अब तीसरे में मेरे पास उसका एक्सपायरी टाइम आएगा, एक्सपायरी टाइम के कुकीज कब एक्सपायर होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, कुकीज आ जाएगी। कोई चीज परचेज करने वाले से, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर सिलेक्ट वाले काम, सिलेक्ट कॉल कैसे किया जाएगा, तो जिस तरीके से मेरे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल है $_फाइल $_ क्या कहते हैं अपना पोस्ट $_ गेट, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है ना। इसी तरीके से हमारे पास एक और सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, इसका नाम क्या है, $_ कुकी। ठीक है, ये हमारे पास क्या काम कर रहा होता है, इसके अंदर
जो भी कुकी का नेम है वो मैं इस तरीके से कॉल करूंगा तो वो मेरे पास कॉल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन करते वक्त मैंने इसको लॉगिन करवाने के बाद उसका नेम शो करवाना है तो इको करवा के मैं इस तरीके से कुकी के अंदर जो भी नाम स्टोर है वो शो हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैं लॉग आउट करूंगा मतलब है कि जब मैंने एक्सपायर करना है खुद से, ठीक है, अगर मैंने देखो टाइम खत्म नहीं हुआ लेकिन मैं खुद से एक्सपायर करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुकीज को डिलीट भी इसी तरीके से किया जाएगा जैसे मैंने क्रिएट किया था, बस यहाँ पे एक्सपायरी टाइम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग की जाएगी। जब मैं इस कोड में आता हूँ तो वो मैं बताता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ आपकी समझ में आ गया यहाँ तक के। अब हम अपने पेज पर आ जाते हैं जहाँ पे हमारे पास लॉगिन वाला काम हुआ है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हैश पासवर्ड वाला जो काम था वो लॉगिन वाला काम था, तो मैं आपसे फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। कहाँ गया, हैश सिलेक्ट कर लिया। देखें भाई हमारे पास रजिस्टर और लॉगिन वाला पेज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मैंने लॉगिन कराया हुआ है, लॉगिन वाला काम हुआ है। जब बंदा लॉगिन हो जाए तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने तो अभी सेशन नहीं बनाया हुआ ना, यहाँ तो मैंने अभी सेशन नहीं बनाया हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, हम चेस वाली एप्लीकेशन ले लेते हैं जिसमें हम लोगों ने काम कर रहे थे। ये चेस सिलेक्ट, और यहाँ पर हम लोग इसका लॉगिन पेज ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हमारे पास सेशन भी क्रिएट हुए हुए थे। देखिए सेशन क्रिएट हुआ मैं यहीं पर मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ, कुकीज सेट कुकी आ गई और यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखें इधर मैंने क्या बताना है, सबसे पहले नेम बताना है, तो यहाँ पे मैं इसका नेम बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नेम क्या रख रहा हूँ, नेम ही रख रहा हूँ। ठीक है, उसकी वैल्यू में क्या चला जाए मेरे पास, डॉलर अंडरस्कोर रॉ, सॉरी डॉलर अंडरस्कोर रॉ नहीं आएगा, डॉलर रॉ, और उसका कौन सा इंडेक्स, 1 इंडेक्स। ठीक है, फिर इस तरीके से मैं उसका टाइम पास कर दूंगा, टाइम पास कर दूंगा मतलब उसका एक्सपायरी टाइम जो है वो पास कर दूंगा यहाँ पे, और वो क्या हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहले मैं लिखूंगा टाइम, और टाइम लिखने के बाद टाइम एक मेथड है, टाइम के बाद मैं क्या कर दूंगा, देखें इधर टाइम के अंदर मैं प्लस कर दूंगा। इधर देखें यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ 60 लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 मिनट है, इसका मतलब क्योंकि हम सेकंड में पास कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 60, अगर मैं 2 मिनट पास करने तो मैं क्या कर दूंगा 60 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 120। इसका मतलब मेरे पास जो बंदा लॉगिन रहेगा वो कितनी देर तक लॉगिन रहेगा, 2 मिनट तक लॉगिन रहेगा। सही, इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज सेट कर सकते हैं कि मतलब कब तक लॉगिन रहे। आप लोगों ने ये चीज फेसबुक में भी देखी होगी कि फेसबुक पे आप लोग एक बार लॉगिन करते हो, पहले ब्राउजर क्लोज भी करते हो, दोबारा ओपन करते हो तो आपको क्या मिलता है, वो बंदा लॉगिन मिलता है। जब तक कि हिस्ट्री रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा, बंदा लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, इसको मैं 120 पास कर देता हूँ कि 2 मिनट तक के बंदा क्या रहेगा, ये लॉगिन रहेगा। भाई देखिए टाइम का मेथड कॉल किया, टाइम के अंदर प्लस कर दिया 120, इसका मतलब अब टाइम कब तक के चलेगा, ये कुकीज का टाइम क्या एक्सपायरी टाइम क्या आ गया, 2 मिनट आ गया कि 2 मिनट बाद खुद ब खुद लॉग आउट हो जाएगा ये। ठीक है जी, रॉ ये जो रॉ के अंदर हमारे पास मौजूद था ना यूजर का नाम, वो मैंने लिख दिया कि नाम स्टोर हो जाए जो भी यूजर का नाम है, हाँ वैल्यू के अंदर। ठीक है, बात क्लियर है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कहाँ पर, इंडेक्स के पेज में। जब लॉगिन होने के बाद बंदा कहाँ पर आएगा, इंडेक्स के पेज पर आएगा। तो इंडेक्स के पेज पे मैंने वेलकम इस तरह के सेशन करके पास किया हुआ था ना, इसी तरीके से मैंने एक और लेना है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, वेलकम कुकी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये स्ट्रिंग में लिख देते हैं हम लोग ताकि ये कॉन्कैटिनेट हो जाए कुकी, ताकि पता लगे कि ये कुकीज वाली वैल्यू उठकर आ रही है कुकीज। और यहाँ पे मेरे पास सेशन नेम नहीं आएगा बल्कि मैं कॉल कैसे करूंगा, डॉलर अंडरस्कोर कुकी। ठीक है, और कुकी के अंदर जो भी नेम था वो कॉल हो जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, बात क्लियर है। हाँ, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने पेज पर, और पेज पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लोकल होस्ट 80 था ना, 80/,
और मेरे पास क्या था, चेस, और स्लैश करके मैं क्या करता हूँ, लॉग इन डॉट PHP। मेरे पास लॉगिन का पेज आ गया। मेरे पास क्या करता हूँ, अली 123 लॉगिन किया, सही है। तो मेरे पास क्या हुआ, लाइन नंबर 30 कुकीज़ नहीं बनी। बात सुनो इधर, मैंने यहाँ पे इधर मैंने यहाँ पे उसको सेव नहीं किया हुआ था, लॉगिन वाले पेज पे डाटा को सेव नहीं किया हुआ था, इस वजह से वो मेरे पास आ नहीं रहा था। मैं यहाँ पे देखें इधर, मैं इसको दोबारा लॉग आउट कर रहा हूँ, यहाँ पर आता हूँ, अली पासवर्ड 123 लॉगिन किया, मेरे पास क्या आ गया, वेलकम टू अली। और ये देखें कुकीज़ में भी कुकीज़ भी बन गई है। अब मैंने अगर देखना है कि कुकीज़ मेरे पास बनी है, उसकी एक्सपायरी टाइम क्या है, तो यहाँ पर देखें सेटिंग में आए, ब्राउज़र की सेटिंग में आए, ब्राउज़र की सेटिंग में आने के बाद आपके पास ये देखें कुकीज़ वाला ऑप्शन आ रहा है प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर। तो कुकीज़ पर आता हूँ, कुकीज़ में आने के बाद मेरे पास ये सी ऑल कुकीज़ एंड साइट डाटा पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट पर ये देखें नेम नाम की कुकी बनी हुई है, हमने नेम नाम की कुकी बनाई थी ना। मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ, ये देखें इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, नेम क्या है, नेम ये है, और उसके अंदर स्टोर क्या हुआ, इसकी वैल्यू अली है, डोमेन क्या है, लोकल होस्ट है, पाथ क्या है, चेज है, ठीक है। अब ये देखें इसकी टाइमिंग क्या है, कब बनी है, ये 12:39 पे बनी है, और कब एक्सपायर होगी, 12:42 पे एक्सपायर होगी। तो देखना ये 12:42 पे खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगी, ये देख लें 12:41 हो रहे हैं अभी मेरे पास, मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग 12:41 हो रहे हैं, और ये कब एक्सपायर होगी, 12:42, और देख लें बस अब एक्सपायर होगी, बस ये लॉग आउट हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा ना खुद ही। sabar tambah 42 होने दो। 42 के भी बाद भी हमारे पास 14 सेकंड बाद होगी। कुछ भी नहीं कर रहा, ये देखें मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, ये देखें इधर, अभी देखें इधर, अभी मेरे पास टाइम हो चुका है ना। अगर मैं पेज के अंदर कुछ भी एक्शन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ, तो जब अगर मेरे पास ये सेशन बना हुआ है, जो कुकीज़ बनी हुई है, तो कुकीज़ वहीं पे मौजूद रहेंगे, अली नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रीलोड कर लेता हूँ, कुकीज़ हो गई क्या मेरे पास, एक्सपायर हो गई, उसकी वजह क्योंकि मैंने इस तरीके से उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। जैसे मैंने सेशन को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ ना, इंडेक्स के पेज पर आओ जरा, ये देखो सेशन को मैंने रिस्ट्रिक्ट किया है। अगर सेशन नल हो तो कहाँ पे चला जाऊँ मैं, लॉगिन पे चला जाऊँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एंड लगा के कुकीज़ भी कर दूंगा। अगर कुकीज़ भी मेरे पास नल हो तो हम कहाँ पे चले जाएँ, सही है जी। ये सेशन भी मेरे पास क्या हो, सेशन नेम भी अगर नल हो जाए, अगर कुकीज़ भी नल हो जाए, तो मैं कहाँ चला जाऊँ, लॉगिन के पेज पे चला जाऊँ। तो मैं यहाँ पर आके पेज को जो है वो पहले मैं क्या कर देता हूँ, पहले रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे रिफ्रेश करूँगा तो सेशन तो बना हुआ है ना मेरे पास, लेकिन मैं लॉगिन पर आ गया क्योंकि मेरे पास कुकीज़ नल हो गई थी, ठीक है। मैं यहाँ पर आके दोबारा जो है वो लॉगिन करता हूँ, लेकिन दिस टाइम मैं क्या करूँगा, 1 मिनट का कर देता हूँ यहाँ पे मैं कुकीज़ को, 120 लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ। 60 करने के बाद अब मैं यहाँ पे पेज को रीलोड कर रहा हूँ, और यहाँ पर आने के बाद अली 123 लॉगिन किया, कुकीज़ बनी हुई। अब आप देखते रहें क्या होगा, एक मिनट बाद खुद का खुद ही क्या हो जाएगा, लॉग इन पर आ जाएगा। मैं जब से यहाँ पे कुकीज़ में यहाँ पर आके रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास नेम नाम का वेरिएबल बना हुआ है, और इसमें देखें इधर
44 पे बनी है और 45 इसका टाइम है। देखो 1 मिनट का टाइम है, 44 पे क्रिएट हुई है, 45 का टाइम है। रुको कुछ सेकंड है ना, 45 और कुछ सेकंड, 56 सेकंड ना, तो 56 सेकंड बाद होगा। ठीक है, लेकिन बना हुआ था ना 1 मिनट का। इसी तरीके से हम यहाँ पे अपना 1 दिन का एक्सपायरी टाइम दे सकते हैं इस तरीके से। हाँ नहीं लगा रहा। 56 46 है ना, 56 है। 46 उधर हो गया, किधर? आपको तो लिखा है 45 56 सेकंड, उधर 46 हो गए। टाइम मिनट चलिए। आपने पूरा खेल खराब कर दिया। रीलोड होगा ना भाई, रीलोड होगा ना भाई। इधर देखो रीलोड तो करूंगा ना मैं अपने पेज को। जब मैं रीलोड करूंगा तो वो सेशन आउट हो गया होगा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जाना है 30 सेकंड तो मैंने सब पे नहीं लगाया हुआ ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के पेज पे लगाया हुआ था। इफ एल्स की बात करूँ ना तो इफ एल्स सिर्फ इंडेक्स के पेज पे लगाया हुआ था। बात क्लियर है? तो वो मेरे पास उसी पे वर्क करेगा। पेज रिफ्रेश होगा तो फिर वो काम करेगा ना। मैनुअली करना है। मैंने इसको लॉग आउट के बटन के ऊपर मैंने मैनुअली इसको ड्रॉप, मैं चाह रहा हूँ कि मैनुअली क्या हो जाए ये, अगर टाइम मौजूद भी हो मैं इसको क्या कर सकूँ, रिमूव कर सकूँ। तो हम लोग एक काम ये करते हैं यहाँ पे, सुन लें, मैं यहाँ पे एक काम ये करूंगा कि सेट कुकीज, और कुकीज को मैं क्या कर दूंगा, जिसका नाम नेम है, जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस में दे देंगे, सिंपल इतना सा करें। यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम, और टाइम के अंदर मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा किसको, 60 को, क्योंकि मैंने वहां पे 60 को क्या किया हुआ था, 60 को प्लस में लिखा हुआ था, तो मेरे पास 60 मिनट का टाइम क्रिएट हो जा रहा था। तो 60 मिनट का टाइम को मैं रिड्यूस कर दूंगा तो मैं लॉग आउट हो जाऊंगा। ठीक है जी, तो कुकीज़ मेरे पास बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, हाँ यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं अपने पेज को रीलोड करता हूँ, और यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ अली 123। ये देखिए मेरे पास कुकीज़ बन गई। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लोकल, और यहाँ पे मेरे पास नेम नाम की कुकी बनी हुई है। यहाँ पर मैं आता हूँ, कब बनी है ये, 49 पे बनी है और 50 तक का इसका टाइम है। तो यहाँ पर मैं आके 50 से पहले ही मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा जो है वो लोकल, यहाँ पे देखें नेम नाम की कुकी चली गई। ठीक है, लॉग आउट हो गए वो। सही है, बात सही है, क्लियर है। कुकीज़ का टॉपिक कैसा है? इजी है।